अब आगे 11वां टॉपिक है अपना काल। काल का पहला प्रश्न आता है महत्वपूर्ण 166वां प्रश्न है। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? रीट 11 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है, कुसुम शाम को घर गई। अगला 167वां प्रश्न आ जाता है, अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसमें काल कौन सा है? रीट 11 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है, मुकाबला किया तो मुकाबला कर चुके हैं, उसके बाद में बात हो रही है। इसके बाद में अगला 168वां क्वेश्चन आता है, भारत में स्थिति दूसरी है। भारत में स्थिति दूसरी है, इसका भूतकालिक रूप क्या होने वाला है? तो भारत में स्थिति दूसरी थी, है यहाँ पर है यानी कि वर्तमान की बात हो रही है, और थी कर देंगे तो भूतकाल में चला जाएगा। आरटेट L2 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 169वां क्वेश्चन आ जाता है कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तुमने अगर पढ़ाई करी होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इसमें किस प्रकार का काल है? तो यहाँ पर है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल यहाँ पर है। रीट L2 2015 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर आता है 170 नंबर पे। 170 नंबर पे क्वेश्चन है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पर होगा, ये जो है इस क्वेश्चन के लिए बोनस दिया गया था, क्योंकि क्या हुआ था कारण, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, जिसका उल्लेख किसी भी विकल्प में नहीं किया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए बोनस दिया गया था। तो संदिग्ध है यहाँ पर कि हमें कंफर्म नहीं पता है कि पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, तो संदिग्ध के अंतर्गत आ रहा है, तो वो यहाँ पर बोनस इसका मिला था। रीट 11 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में 171वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है? रीट L2 2015 का क्वेश्चन है, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला 172वां क्वेश्चन है, यदि हम अभी भी नहीं संभले, यदि हम भी नहीं संभले तो उनके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त होता है? रीट L2 2017 में ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा संभाव्य भविष्यत काल है। संभावित बात हो रही है कि यदि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो फिर विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आएंगे। इसके बाद में अगला 173वां क्वेश्चन आ जाता है कि बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, वाक्य में कौन सा काल है? रीट 2021 L1 का क्वेश्चन है। सामान्य वर्तमान काल की बात यहाँ पर हो रही है कि बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं, उद्यत रहते हैं। इसके बाद में 174वां क्वेश्चन है, हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? रीट 2021 L2 का क्वेश्चन है। तो सामान्य भूतकाल है कि हमें स्वराज्य मिल चुका है, मिल गया है यहाँ पर हो रहा है, तो मिल गया है, तो सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। इसके बाद में 175वां क्वेश्चन आ जाता है कि बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, इस वाक्य में यह काल जो है कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो सामान्य वर्तमान काल है कि बाहरी जो प्रोत्साहन है उसका अपना महत्व होता है। रीट 2021 L2 अलवर वाले में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला 176वां क्वेश्चन आ जाता है। 176वां क्वेश्चन देखिए, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरटेट L1 2022 में। यहाँ पर आप देखेंगे कि बी यहाँ पर उत्तर करेक्ट हो रहा है। सामान्य वर्तमान काल है कि उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न 177वां प्रश्न है कि इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? आरटेट L2 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके लिए बोनस दिया गया था। किन कारणों से? उक्त प्रश्न में बोनस अंक इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है जो कि विकल्प में नहीं है, इसका असर भी पड़ रहा है। इस तरह से आपको ये भी समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसी पे आपको रुके नहीं रहना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपके पास में टाइम लिमिटेड रहेगा एग्जाम में। तो एक बार आप सभी प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते जो जो आपको आ रहे हैं उनको करेक्ट करते जाना है। फिर जो क्वेश्चन आपको ऐसे डाउटफुल लगे तो उसके लिए रुकना नहीं है। उसके लिए आप फिर जो सेकंड राउंड में आप यहाँ पर दोबारा से प्रश्न, बचे हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे, तब आप इनको थोड़ा सा गौर से देखें। बाकी जो आपको पहले नज़र में ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, सबसे पहले आप उनको करके जो अपने पात्रता अंक हैं उनको ज़रूर से सुनिश्चित कर ले, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगला 178वां क्वेश्चन आता है, जैसा जैसा पहले रहा करता था, वाक्य में काल है, तो यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है, था, थे, थी। अगला 179 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण अपने को बताना है। तो भूतकाल के सही उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, तो ये भी एक भूतकाल का उदाहरण है। और आपके पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ये भी एक भूतकाल का उदाहरण है।
अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और हो रहे हैं। ये यहाँ पर वर्तमान काल की बात हो रही है। अंग्रेजी भाषा हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये भविष्य की बात रहेगी। तो यहाँ पर ए और सी आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। आरटेट L2 2022 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 180 नंबर पे। धोखा यह किसी को नहीं देता है। धोखा यह किसी को नहीं देता है वाक्य किस काल का है? आरटेट L2 2022 का क्वेश्चन है। वर्तमान काल की यहाँ पर बात हो रही है कि धोखा यह किसी को नहीं देता है। 181 क्वेश्चन है कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। तो ये प्रकृति के जवान साधु हो गए हैं। यहाँ पर ये इसमें परिवर्तन हो जाने वाला है। पहले के आ चुके सभी प्रश्नों को हमने काल टॉपिक के यहाँ पर देख लिया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको टॉपिक और अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि काल जो यहाँ पर है, 3 प्रकार के काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल के प्रकार आपने समझ लिए हैं। भूतकाल आपके 6 प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य भूतकाल, जिसकी पहचान क्या रहती है कि क्रिया के अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं। आसन भूतकाल में इसके जो क्रिया का अंत है इसमें आ है, ई है, ए है आएंगे। संदिग्ध भूतकाल हो रहा है तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, गए होंगे, आ रहा होगा, इस तरह से उदाहरण रहेंगे। चौथा बिंदु यहाँ पर चौथा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। इसके क्रिया के अंत में क्या रहेगा? आ था, ई थी, ए थे, गया था, गई थी, गए थे, इस तरह के उदाहरण रहेंगे। इसके बाद में पांचवा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। पहचान क्या रहेगी? क्रिया का अंत रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थी, थे। तो ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण रहेंगे। इसके बाद में हेतु मद भूतकाल। इसमें मिश्र वाक्य प्रयुक्त होते हैं। प्रथम वाक्य की क्रिया का अंत आ, ई, ए से होता है व द्वितीय वाक्य का प्रारंभ तो से होता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। इसके बाद में वर्तमान काल की अपन बात करते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। सामान्य वर्तमान काल, पहचान क्या रहेगी? क्रिया का अंत ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ते हो, इस प्रकार से रहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का अंत क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो यहाँ पर वाक्य का अंत रहेगा। और संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया का अंत क्या रहेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल में देखिए इन वाक्यों का प्रारंभ शायद, संभवतया, हो सकता है इत्यादि से होता है व क्रिया का अंत लगभग ओ से ही होता है। ये यहाँ पर प्रकार चौथा आ गया है। पांचवा प्रकार देखिए आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वर्तमान काल की पहचान क्या रहेगी? क्रिया से आज्ञा का बोध होता है। भविष्यत काल के 4 प्रकार अपन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर समझिए, सामान्य भविष्यत काल, पहचान क्या रहेगी? क्रिया का अंत गा, गी, गे से होगा। संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत काल में इसकी पहचान क्या रहेगी? इसके काल के वाक्यों का प्रारंभ, इस काल के वाक्यों का प्रारंभ लगभग, शायद, संभवतया, हो सकता है, इनसे होगा और क्रिया का अंत ए या ए से होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद में तीसरा प्रकार यहाँ पर आता है हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल की पहचान क्या रहेगी कि स्टार्टिंग में जो ये मिश्र वाक्य प्रयुक्त होंगे और प्रथम वाक्य की क्रिया का अंत गा, गी, गे से होता है, द्वितीय वाक्य का प्रारंभ तो से होता है। चौथा प्रकार है सातत्य बोधक भविष्यत काल। पहचान क्या रहेगी? क्रिया का वह रूप जो तीनों कालों में जारी रहने का बोध कराता है। जैसे जवान देश की सेवा करते रहेंगे, अर्थात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार के जो हैं वो आएंगे यहाँ पर सातत्य बोधक भविष्यत काल के उदाहरणों के अंतर्गत। इस प्रकार से आपको ये जो काल वाला टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला 12वां टॉपिक है अपना अवयव। अवयव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात सदैव एक समान स्थिति अपनी बनाए रखते हैं। अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अवयव शब्द कहलाते हैं। तो अब इसके बाद में अवयव के बारे में डिटेल में अपन यहाँ पर समझते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यहाँ पर आप देखिए कि अवयव शब्द जो हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अवयव। तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव। चौथा प्रकार है विषम्यादि बोधक अवयव। ये 4 प्रकार आपको जरूर से याद कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं एक एक को लेकर के। पहला आता है क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण में देखिए वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण आज, कल, पहले, बाद में, उपरांत, तो ये काल के बारे में बात करेगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, सामने, भीतर, दूर, तो ये स्थान विशेष के बारे में बात यहाँ पर होएगी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर देखिए कि उतना, जितना, खूब, जरा सा, कुछ, यहाँ पर परिमाण यानी कि मात्रा के बारे में यहाँ पर बात रहेगी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द प्रकार बोधक, हंसता हुआ, सहसा, अचानक, धीरे, यथाशक्ति, ऐसे वैसे इत्यादि उदाहरण आप समझिए। इसके बाद में निश्चय बोधक, निश्चय बोधक में समझिए कि सचमुच, अवश्य, बेशक, निसंदेह इत्यादि यहाँ पर होगा कि निश्चित यहाँ पर काम हो रहा है। अनिश्चय बोधक में शायद, कदाचित आदि शब्द आएंगे, संभावना यहाँ पर जाहिर करी जाएगी। स्वीकार बोधक में जी, ठीक, सच इत्यादि यहाँ पर बात को स्वीकारने को लेकर के बात रहेगी। कारण बोधक में क्योंकि, ताकि आदि मतलब कि कारण बताया जाएगा। निषेध बोधक में मना कर दिया जाएगा, न, नहीं, मत यहाँ पर डाला जाएगा। आवर्ती बोधक में गटागट यहाँ पर हो रहा है, मतलब रिपीटेशन को लेकर के यहाँ पर आवर्ती बोधन को लेकर के बात रहेगी। तो ये आपने यहाँ पर समझा। इसके बाद में दूसरा प्रकार आता है संबंध बोधक अवयव के बारे में बात करते हैं। वे अवयव शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ में जुड़ करके वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व उसके साथ में संबंध बतलाने का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण देखिए, कालवाचक पूर्व, पहले, बाद में इत्यादि। दूसरा है स्थानवाचक सामने, बाहर, भीतर, नज़दीक इत्यादि। दिशावाचक इस तरफ, उस तरफ आदि, यहाँ पर दिशा के बारे में बात रहेगी। संगवाचक किसी के साथ की बात हो रही है, संग, साथ आदि। साधनवाचक में सहारे, द्वारा आदि, यहाँ पर किसके मदद लेकर के जा रहे हैं तो वो साधन के बारे में बात रहेगी। विरुद्धवाचक, विरुद्धवाचक में देखिए विरुद्ध, विपरीत आदि, मतलब कि यहाँ पर विपरीत को लेकर के बात रहेगी। और समतावाचक, समतावाचक में भांति, सम, तुल्य इत्यादि। संग्रहवाचक में तर्क, पर्यंत, भर इत्यादि। हेतुवाचक में के वास्ते, के खातिर आदि। तुलनावाचक में अपेक्षा यहाँ पर करी जाएगी। ये सारे बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है समुच्चय बोधक अवयव को लेकर के। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकार समुच्चय बोधक अवयव ये 4 होते हैं, और व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक हैं ये भी 4 होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समानाधिकार समुच्चय बोधक अवयवों को लेकर के। इसमें देखिए संयोजक बोधक और, व, एवं, तथा ऐसे उदाहरण आएंगे। विकल्प बोधक में या, अथवा आएंगे। विरोध बोधक में किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, बल्कि आदि उदाहरण देखने को मिलेंगे। परिणाम बोधक में अन्यथा, इसलिए यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। इसमें देखिए कारण बोधक में क्योंकि, चूंकि। संकेत वाचक में यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, सो, चाहे, परंतु। उद्देश्य बोधक में मैं भागा ताकि गाड़ी पकड़ सकूं, तो ताकि यहाँ पर आएगा। इसके बाद में आगे देखिए स्वरूप बोधक में अर्थात की बात रहेगी। इसके बाद में चौथा प्रकार अपना आ जाता है विस्मयादि बोधक अवयव को लेकर के। इसमें देखिए वे अवयव शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, प्रशंसा इत्यादि का बोध कराते हैं। आश्चर्य बोधक में क्या, अरे, ओ ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। शोक बोधक में हे राम, हाय क्या हो गया, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्रोध बोधक में अरे चुप, किसी के ऊपर गुस्सा निकालने की बात रहेगी। घृणा बोधक में छी, थू ऐसे वाक्य आपको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलेंगे। धिक्कार बोधक में दत्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रशंसा बोधक में शाबाश, बहुत अच्छा, अति उत्तम ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। इच्छा बोधक में काश आपको देखने को मिलेगा कि काश ऐसा हो पाता। भय बोधक में बाप रे ये क्या हो गया यार, ऐसा मतलब डर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। संबंध बोधक में अजी, अरे जी यानी कि संबंध स्थापित करें। हर्ष बोधक में वाह यहाँ पर रहेगा, आपको उत्साहित होने को लेकर के यहाँ पर बात रहेगी। पांचवा प्रकार आता है निपात। वे शब्द जो अपवादित तौर पर रहते हैं, तो इसमें देखिए वे शब्द जो अपने पूर्व शब्द पर बल डालने का कार्य करते हैं, जैसे ही, भी, तो वो क्या निपात के अंतर्गत आएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़े से और प्रश्न देख लेते हैं ताकि टॉपिक आपका और भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अवयव प्रकार नहीं है। रीट 11 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण भी है, संबंध बोधक भी है, समुच्चय बोधक भी है, बल्कि यहाँ पर आप देखते हैं संख्या विशेषण है
ये वाला नहीं है, तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में अपने को पूछ रहा है, जो कि हमने समुच्चय यहाँ पर प्रकार सभी कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद में देखिए 184 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में अवयव कौन सा है। संख्या शब्द रूप अविकारी शब्दों में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, तो संख्या अपने सामने आएगा, तो एक यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्न में से अवयव कौन है, एक यहाँ पर अवयव है। आर्टेट 11 2015 में 2012 में ये क्वेश्चन आपने आया हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है 185 नंबर पे, निम्न में से कौन सा उत्तर अवयव के भेदों से असंगत है। रीट 11 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो विसर्ग बोधक अवयव ये असंगत है। इसके बाद में क्रिया विशेषण को लेकर के अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण कौन सा है इनमें से, तो इनमें से क्रिया विशेषण है निरंतर काटा जा रहा है। वाक्य में निरंतर शब्द काटना क्रिया की काल संबंधी विशेषता बता रहा है, तो यह क्या है, क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसके बाद में 187वां क्वेश्चन आ जाता है अपना, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, तो साफ साफ अवयव यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्रिया विशेषण की बात हो रही है। साफ साफ शब्द कहना क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बता रहा है, अतः यह क्या है, क्रिया विशेषण है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान अपने को यहाँ पर फिल करना है, तो क्या लिखा गया है, बोलो कोई तो सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। गाना याद आ गया होगा इसको लाइन को पढ़ करके। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना आता है 189 नंबर पे, राम घर तक गया। राम घर तक गया में अवयव कौन सा है, तो यहाँ पर है संबंध बोधक अवयव राम। यहाँ पर देखिए वाक्य में तक शब्द का संबंध घर से है, अतः यह यहाँ पर संबंध बोधक अवयव कहलाएगा। इसके बाद में 190 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो इस वाक्य में तक है, तो तक क्या है, अपने अभी अभी पढ़ा यहाँ पर कि संबंध बोधक अवयव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द जो है तब तक शब्द जो है इसके जो संबंध है सफलता मिलने से है, अतः यह संबंध बोधक अवयव कहलाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना महत्वपूर्ण आता है कि एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को कहते हैं, तो वो कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। 192 नंबर पे क्वेश्चन है, वहाँ मोहन के कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा, तो रिक्त स्थान फिल करना है, तो वहाँ मोहन के या तो सही नहीं बैठेगा, और मोहन के और कोई नहीं था, मोहन के अथवा कोई नहीं था, तो मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है 193 नंबर पे क्वेश्चन है कि किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है, तो यहाँ पर आप देखिए कि बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, तो यहाँ पर यही वाला जो है समुच्चय बोधक अवयव है, तो यहाँ पर आपको ये वाला बात समझ लेनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 194 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है 195 नंबर पे, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प आपको बताना है, तो यहाँ पर है अवयव शब्द हमने पढ़ा था पहले अभी, और इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है अपना महत्वपूर्ण, धीरे धीरे व्याकरणिक कोटि का यहाँ पर शब्द है, तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण यहाँ पर शब्द आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है 197 नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में से अवयव कौन सा नहीं है, तो रचना जो है ये अपना अवयव शब्द नहीं है। इसके बाद में 198 नंबर पे है, पहले शब्द में क्रिया विशेषण है। पहले यहाँ पर इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, पहले बाद में देरी से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इसके बाद में अगला 199 प्रश्न आ जाता है कि बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द है अवयव। इसके बाद में 200 नंबर का अपना क्वेश्चन आ जाता है। 200वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है, तो अवयव शब्द है यहाँ पर कुछ अवयव शब्द है। आर्टेट 2022 का क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला 201 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो ये है लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आता है। इसके बाद में अगला यहाँ पर अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाता है, लिंग को लेकर के, यहाँ पर जेंडर की अपन बातें करेंगे। पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप अपने को बताना है। आर्टेट 11 2011 का आ रहा है, कवि का होगा कवयित्री, कवि का होगा कवयित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है। इस प्रकार से रचयिता का स्त्रीलिंग रूप रचयित्री यचयित्री होगा, ये बात रही। इसके बाद में 203 नंबर पे क्वेश्चन है,
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर है कि प्रयोग शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सेवा, भाषा, हिंदी शब्द यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है। भाषा व सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। प्रयोग शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगला अपना 204 नंबर पे क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाषा जो है वो आती है स्त्रीलिंग में। बाकी व्यक्ति पुल्लिंग है, उपकरण पुल्लिंग है, लेखक भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर इस प्रकार से समझना है, लेखक का यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है वो होगा लेखिका, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, और व्यक्ति, उपकरण, लेखक शब्द आदि जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से आपको समझना है। अगला 205 नंबर पे क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। मात्रा का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि बी वाला ऑप्शन भी कवयित्री है, बट ये वाला यहाँ पर मात्रा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना होगा हिंदी में। इसके बाद में अगला 206 नंबर पे क्वेश्चन अपना आता है महत्वपूर्ण, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? रीट 11 2015 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो शाम, रात, आंखें, ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है। जबकि कलेवा जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। कलेवा शब्द पुल्लिंग है। समय सूचक शब्द शाम, रात, रात्रि, संध्या, निशा, मिनट, सेकंड इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। शारीरिक अंगों के नाम आँख, गर्दन, कमर, आंत, पसली, त्वचा इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बात रही। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपन अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा का होगा चाची, छात्र का होगा छात्रा, मामा का होगा मामी, बट साइकिल का साइकिल ही रहने वाला है। तो यहाँ पर साइकिल का स्त्रीलिंग, जो साइकिल का लिंग है वो नहीं बदलता है। साइकिल शब्द का लिंग नहीं बदला जा सकता है, यह सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है और बाकी के बदलते हैं। ये सब हमने देखा रीट 11 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है 208 नंबर पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? रीट L2 2015 का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि स्त्रीलिंग है, समझ स्त्रीलिंग है, पढ़ाई स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पर बल्कि जो संघर्ष शब्द है ये वाला अपना स्त्रीलिंग नहीं है। लिपि व लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी, रोमन, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि इत्यादि जो हैं ये स्त्रीलिंग में आएंगी। पढ़ाई, समझ शब्द स्त्रीलिंग है, वह संघर्ष शब्द अपना पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में 209 नंबर पे क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द अपने को बताना है। रीट L2 2015 का क्वेश्चन है। बचपन जो शब्द है ये पुल्लिंग में है। उम्मीद स्त्रीलिंग है, आशा स्त्रीलिंग है, बेकारी स्त्रीलिंग है। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। बेकार का बेकारी, इस प्रकार से यहाँ पर स्त्रीलिंग बन रहा है। इसके बाद में 210 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? रीट 11 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभिमान जो है ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। शिक्षा, बहस और अच्छी, ये तीनों शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के रूप में आ रहे हैं। और इसके बाद में 211 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो पहचानना है। रीट 11 2017 का क्वेश्चन ही ये पूछा हुआ है। तो जाति जो है ये स्त्रीलिंग है। धर्म, रंग, संप्रदाय, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 212 नंबर पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? तो स्थिति जो है ये पुल्लिंग शब्दों से असंगत यहाँ पर है। विनाश, वातावरण, परिणाम शब्द पुल्लिंग है। स्थिति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ये सारी बात यहाँ पर रही। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है जगत शब्द में कौन सा लिंग है? जगत शब्द में कौन सा लिंग है? तो जगत में है पुल्लिंग। जगत शब्द पुल्लिंग है। विशेष यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है कि हिंदी में मूलतः लिंगों की संख्या 2 ही मानी जाती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में बात हो रही है तो संस्कृत अगर आपने लैंग्वेज 2 में लिया है तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको नपुंसक लिंग भी देखने को मिलने वाला है। जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको लेकर के वहाँ पर नपुंसक लिंग में बात रहेगी। जबकि संस्कृत भाषा व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिंगों की संख्या 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जिसमें यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ों की यहाँ पर बात रहेगी। ये सारा आपको यहाँ पर ज़रूर से समझ लेना है। इसके बाद में अगला 214 नंबर पे क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग अपने को है, विद्वान का होगा विदुषी। विद्वान का विदुषी, और यहाँ पर मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर विभूषी इस प्रकार से हो सकता है और विदुषी यहाँ पर आपको करेक्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट अपना होने वाला है। इसके बाद में 215 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो पुल्लिंग शब्द है वो है स्वपन। जीविका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, मनोवृत्ति स्त्रीलिंग है, और बैठी, ये भी बैठा होगा तो
यहाँ पर पुल्लिंग होगा, बैठी है तो यहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है 216वां प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द, तो ब उत्तर यहाँ पर होने वाला है ममता शब्द अपना स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद में 217 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। रीट 2021 L2 अलवर वाले में आया हुआ है, तो यहाँ पर आशा शब्द जो है ये है स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद में 218 नंबर पे क्वेश्चन है भाव शब्द है, तो आरटेट 11 2022 का क्वेश्चन है कि अभाव में पुल्लिंग यहाँ पर होगा। और यहाँ पर अगला 219वां क्वेश्चन यहाँ पर आएगा अपना, वो हो यहाँ पर विधा शब्द क्या है। विधा शब्द क्या है, तो विधा शब्द जो है ये होने वाला है स्त्रीलिंग। विधा यहाँ पर स्त्रीलिंग रहेगी। आरटेट L2 2022 में क्वेश्चन है। इसके बाद में 220वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है। सभी शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर 3 के जोड़े आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर दुख, देश, शासन, ये सारे यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द तीनों देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर शरीर की बात हो रही है, बाधा की बात हो रही है, तो ये सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। बात, बल, लक्ष्य, ज्ञान, सभ्यता, घर, तो आदि इनमें क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसके बाद में 221वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग अपने को पता करना है, तो इसको लेकर के यहाँ पर बोनस नंबर दिया गया था। आरटेट L2 2022 में क्वेश्चन था, तो यहाँ पर बोनस नंबर दिया गया था। अगला 222वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, तो भिन्न लिंग है प्रकृति। जवान, साधु, चंद्रमा, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग में हैं, जबकि प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो भिन्न लिंग यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में 223वां क्वेश्चन है साय और प्रातः, दिन और रात। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग क्या होगा, तो विपरीत लिंग होगा विधात्री। विधाता का विधात्री। यहाँ पर आपको समझना है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो उसका स्त्रीलिंग रूप बनाते समय ता के स्थान पर त्री कर दिया जाता है। जैसे विधाता, विधात्री, नेता, नेत्री, दाता, दात्री, कृता, कृत्री, वक्ता, वक्त्री, श्रोता, श्रोत्री। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वचन को लेकर के। वचन का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। आरटेट 2011 में आया हुआ है। हिंदी में वचन होते हैं तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में बात आती है तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आपको समझना है हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन में जिसमें एक संख्या, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा होता है। बहुवचन में जिस रूप से एक से अधिक संख्या व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो वो क्या रहेगा, बहुवचन में आएगा। जैसे लड़का संज्ञा है, मेरा सर्वनाम है, काला विशेषण है, जाता यहाँ पर क्रिया है, लड़का, मेरा, काला, जाता। इस प्रकार से समझिए ये सारे क्या हैं, एक वचन में हैं और पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो लड़का का क्या होगा, लड़की, मेरा का मेरी, काला का काली, जाता का जाती। ये क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। अब बहुवचन में अगर अपने को चाहिए तो बहुवचन में कैसे बदलेंगे, लड़के, मेरे, काले, जाते, तो ये क्या रहेंगे, बहुवचन में इस प्रकार से बदलेगा। तो ये कुछ आपको बेसिक सी जानकारी ऑलरेडी पता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन देखना शुरू करते हैं। बहुवचन यहाँ पर आता है। बहुवचन किसे कहते हैं, तो बहुवचन रहेगा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। आरटेट 2011 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला 226 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद निम्न में से इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। यहाँ पर किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा, गीत का गीतों, सखी का सखियों, घर का घरों, घी का यहाँ पर बहुवचन नहीं बनेगा। तो ए अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नोट, अगणनीय अनकाउंटेबल संख्याएं सदैव एक वचन में ही आती है, सिंगुलर ही होती है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 227 नंबर पे क्वेश्चन आता है। इनमें से वह शब्द बताइए, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, आलसियों, पानी, पानी का नहीं बदलता है दोस्तों। लिपि का लिपियों, दिन का दिनों, तो आदि हो जाएंगे, बट पानी का नहीं बदलेगा। तो पानी अपना यहाँ पर नेगेटिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रीट L2 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पानी क्या जाता है, अगणनीय अनकाउंटेबल संख्या। पानी का वचन व लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता है, यह एक वचन पुल्लिंग ही होता है। इसके बाद में अगला 228 नंबर पे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। रीट L2 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आलसी का आलसियों, लिपि का लिपियों, दीवार का दीवारों, बट जल जो है अनकाउंटेबल है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा।
तो वैसा ही सीन यहाँ पर हो रहा है कि अनकाउंटेबल संख्या आ रही है। तो जल व वचन यहाँ पर इसका लिंग किसी भी प्रकार से जल का वचन लिंग किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा, यह एक वचन पुल्लिंग में ही रहेगा। आलसी का आलसियों, लिपि का लिपियों, लिपियाँ और दीवार का दीवारें आदि हो जाएगा। इसके बाद में अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है 229वां प्रश्न। इसमें कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? इसमें कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, रीट 11 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दर्शन जो है ये बहुवचन में ही आएगा। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, आशु, केश, निगम, भाग्य, होश, आदरणीय, दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आप इत्यादि जो शब्द हैं, इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में 230 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आगरा का बहुवचन होगा। तो आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्थान विशेष के नामों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, अतः आगरा का आगरा ही रहेगा, एक वचन ही रहेगा। ये बात आपने समझी। इसके बाद में 231 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा शब्द एक वचन है? कौन सा शब्द एक वचन है? तो विचारों एक वचन नहीं है, भाषाओं एक वचन नहीं है, मनुष्य एक वचन नहीं है। तो एक वचन होगा अपना अक्षय, यहाँ पर एक वचन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आरटेट 11 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि कीमत का बहुवचन अपने को पता करना है। तो कीमत का होगा कीमतों, कीमत का कीमतों। तो यहाँ पर आरटेट 11 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नोट डाल करके यहाँ पर बताइए है। नोट क्या है कि कीमत शब्द का बहुवचन रूप कीमतें, कीमतों दोनों होते हैं। ये दोनों वाक्य प्रयोग पर निर्भर करेंगे। आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है। आजकल वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट आ रही है। ऑप्शन में अगर आपको कीमतों की जगह पर कीमतें दिया हुआ है तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कीमतें और कीमतों दोनों यहाँ पर सही हैं, बहुवचन के रूप ही आएंगे। अगला 233वां क्वेश्चन है, माध्यम का बहुवचन अपने को बताना है। माध्यम का बहुवचन देखिए, आरटेट 11 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। माध्यम का होगा माध्यमों, माध्यम प्लस ओ माध्यमों। इस प्रकार से ये बहुवचन इसका हो जाएगा। इसके बाद में 234 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा एक वचन है? कौन सा एक वचन है? तो एक वचन है अपनी मातृभाषा। मातृभाषा एक वचन है। अच्छा से अच्छे, अच्छा से अच्छे, कृति से कृतियाँ, देश से देशों, एक वचन से बहुवचन रूप यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी मातृभाषा यहाँ पर आएगी। इसके बाद में 235 नंबर पे है, पुस्तक का बहुवचन अपने को बताना है। आरटेट L2 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। पुस्तक शब्द एक बहुवचन रूप इसका पुस्तकें होगा। नोट, पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप पुस्तकें और पुस्तकों दोनों हो सकता है। ये वाक्य प्रयोग पर निर्भर करेंगे। आजकल पुस्तकों की कीमतें बढ़ती जा रही है। आजकल की पुस्तकें अच्छी हैं। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ में प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? रीट L2 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर बालक जो शब्द है ये प्रसर्ग के साथ में प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है। इसके बाद में अगला 237 नंबर पे क्वेश्चन है कि इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन होंगे। इकारांत से होगा बीमारियाँ। बीमारी इकारांत एक वचन है जिसका बहुवचन रूप बीमारियाँ होगा। बीमारी प्लस या बीमारियाँ। जिसका अंत ए से हो वे अकारांत, आ से हो ही वे, आ से हो वे आकारांत। ए से अंत हो रहा है तो अकारांत, आ से हो रहा है तो आकारांत, ई से हो रहा है तो इकारांत, और ई ऊ या ऊ से हो रहा है तो उकारांत। यहाँ पर इत्यादि उदाहरण आपको समझने हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर 238 नंबर पे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? तो यहाँ पर ए और सी ऑप्शन सही विकल्प है। गो का गोए, स्कूल का स्कूले। यहाँ पर ग्रह का ग्रहों, ग्रह का ग्रहों, अनेक का एक, अनेक यहाँ पर बहुवचन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है अनेक, एक बहुवचन शब्द खुद ही है, अनेक यहाँ पर है, अनेक का अनेकों नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझना है। रीट 11 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है जिसके 2 ऑप्शन करेक्ट रहे हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि एक वचन बहुवचन का सही युग्म अपने को पता करना है। रीट 2021 L1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें देखिए पुस्तक, पुस्तकें, ये वाला अपना करेक्ट है। 240वां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन मनोवृत्ति का होगा मनोवृत्तियाँ। निधियाँ शब्द का एक वचन होगा निधि, निधिया का होगा निधि।
सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मीनिंग्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मात्रा कन्फ्यूजन होगा निधि निधि निधि, तो ये वाला करेक्ट है जिसमें दोनों छोटी मात्रा लगेगी। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरटेट 11 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 242 नंबर पे क्वेश्चन है, स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा। स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा स्वार्थी। जातियाँ शब्द का एक वचन होगा जाति। व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा व्यक्ति का होगा व्यक्तियों, व्यक्ति का होगा व्यक्तियों। और 245वां क्वेश्चन है, ओ शब्द लग करके बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दस्तावेजों भी है, गवाहों भी हैं, बहसों भी हैं। अर्थोन्माद ये वाला अपना यहाँ पर नेगेटिव में करेक्ट आंसर होएगा, क्योंकि ये बहुवचन रूप है, इसका ओ शब्द लग करके नहीं बना है। और इसके बाद में 246 नंबर पे क्वेश्चन है कि इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर क्या होगा। तो इसका क्या यहाँ पर होगा, इसका इस तकनीक ही रहने वाला है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन रूप है 247वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर बहुवचन रूप है रातें। वृष्टि, जल और गाय सारे एक वचन में हैं, जबकि रातें जो हैं ये आएगा बहुवचन में। अगला यहाँ पर टॉपिक आ जाता है वाक्य को लेकर के अपन अब बात करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, आरटेट L2 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जैसे राम एक शब्द है, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो यह पद कहलाएगा। राम पढ़ रहा है, तो ये क्या है, एक पद है। इसके बाद में 249 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है वाक्य को लेकर के। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो वाक्य में जो क्रम है वो पद क्रम से निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम पद क्रम से निर्धारित होता है। पद क्रम निम्नानुसार होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। जबकि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्रिया कहाँ पर आएगी, बीच में आएगी, पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आएगी वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद में 250 नंबर पे क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला यहाँ पर है सरल वाक्य, साधारण वाक्य या फिर सामान्य वाक्य। दूसरा है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर देखिए मिश्र या मिश्रित वाक्य भी 3 प्रकार के हैं। पहला है संज्ञाश्रित वाक्य, संज्ञाश्रित उपवाक्य। दूसरा है विशेषणाश्रित उपवाक्य, विशेषण से आश्रित, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर आपको ये प्रकार समझने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 251 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है अपना, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। रीट 11 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज्ञार्थक जो वाक्य है ये नहीं है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, 3 प्रकार के हैं। तो ये आपको समझना है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बट कन्फ्यूजन या फिर जल्दबाजी, थोड़ा सा डर माहौल बना रहता है, तो उस वजह से यहाँ पर गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आपको प्रकारों को लेकर के बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर वाक्य को लेकर के। इसके बाद में इसकी वाक्य यहाँ पर देख लीजिए। आज्ञार्थक जो वाक्य हैं वो अर्थ के आधार पर वाक्य का ही भेद है। संरचना के आधार पर 3 प्रकार हमने देख लिए हैं, बट आज्ञार्थक जो वाक्य है ये कौन सा वाक्य है, इसको लेकर के अब अपन बात करते हैं और थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में समझते हैं कि कौन से वाक्य आते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं ये होते हैं 8 भेद, और इसी का एक रूप है यहाँ पर जो अभी हमने देखा। यहाँ पर देखिए 8 रूप कौन कौन से हैं। एक तो है विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार, आपको अर्थ के आधार पर 8 प्रकार वाक्य के भेद आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला 252 नंबर पे क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें नहीं है। तो यहाँ पर सी जो है मिश्र यहाँ पर वाक्य में नहीं है, विस्मयादिबोधक भी है, विधानार्थक भी है, प्रश्नात्मक भी है। तो ये आया हुआ है रीट L2 2015 में। तो भेदों को लेकर के यहाँ पर प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो दोनों प्रकार के जो आपको संरचना और जो अर्थ के आधार पर भेद है दोनों को यहाँ पर जरूर से याद कर लेना है। इसके बाद में अगला 253 नंबर पे क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के ही अंग हैं। एक साधारण वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। वाक्य के उद्देश्य अंश में कर्ता व कर्ता का विस्तारक प्रयुक्त होता है, और दूसरा प्रकार जो विधेय है, विधेय में यहाँ पर अंश में कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़ करके शेष वाक्य विधेय अंश में आता है।
कर्म कर्म का विस्तारक, पूरक विशेषण पूरक का विस्तारक, पर विशेषण क्रिया तथा क्रिया का विस्तारक। इस प्रकार से आपको समझना है। चार्ट यहाँ पर देखते हैं ताकि और अच्छी प्रकार से समझ में आए। उद्देश्य में क्या रहता है, मुकेश का भाई महेश। मुकेश का भाई यहाँ पर क्या है, कर्ता का विस्तारक है, और महेश क्या है, कर्ता है। और विधेय में जब बात होती है तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म का जो विस्तारक है ये होगा यहाँ पर धार्मिक, और पुस्तकें रहेंगी कर्म, और अधिक पढ़ता है यानी कि क्रिया का विस्तारक, और पढ़ता है मतलब क्रिया हो रही है। तो ये उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यहाँ पर है तेंदुलकर। तेंदुलकर ने छक्के लगाए, इस वाक्य में तेंदुलकर करता है, तो करता क्या रहेगा, अपना उद्देश्य रहेगा। इसके बाद अगला 255 नंबर पे क्वेश्चन है, सही कथन अपने को बताना है। तो सही कथन है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, तो ये वाला ही अपना पहला ही करेक्ट हो जाता है। आरटेट L2 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम निम्नानुसार होता है, जो कि हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि कर्ता कर्म क्रिया, ये इसका यहाँ पर क्रम रहता है। इसके बाद में अगला बिंदु आ जाता है अपना अगला प्रश्न महत्वपूर्ण 256 नंबर पे क्वेश्चन है, वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है। तो वाक्य की पूर्णता के लिए योग्यता भी आवश्यक है, आकांक्षा भी आवश्यक है, आसक्ति भी आवश्यक है, और उपरोक्त सभी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, डी ऑप्शन। रीट L2 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाक्य की पूर्णता के लिए सार्थकता, प्रासंगिकता, योग्यता, पदक्रम, आकांक्षा व आसक्ति इत्यादि का होना आवश्यक होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में 257 नंबर पे क्वेश्चन है, वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना चाहिए जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अध्याहार। अध्याहार क्या कहलाते हैं, वाक्यों में ऐसे शब्द जिनको छोड़ दिया जाए जिनके न रहने पर भी प्रसंग के वाक्य को समझने में बाधा ना पड़े, तो उसे अभ्याकार अध्याहार अध्याहार यहाँ पर कहा जाता है। ये बात आपको समझ लेनी है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण अपने सामने प्रश्न आ जाता है 258 नंबर पे, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं। दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तारक अपने को बताना है। तो दुष्ट क्या है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तारक। इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छी प्रकार से समझिए कि उद्देश्य और विधेय जो है इनको इस प्रकार से बांटा गया है कि दुष्ट लड़के, दुष्ट क्या रहेगा, कर्ता का विस्तारक यहाँ पर है, और लड़का क्या है, कर्ता यहाँ पर है। विधेय की बात होती है तो उधम मचाते हैं, उधम मचाते हैं विधेय रहेगा, तो यहाँ पर उधम है कर्म है, उधम क्या है, कर्म है, और मचाते जो है वो है क्रिया यहाँ पर। इस प्रकार से आपको सारी बातें समझ लेनी है। इस प्रकार के प्रश्न भी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। रीट 11 2017 में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में 259 नंबर पे क्वेश्चन है। 259 नंबर पे, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय उद्देश्य का विस्तार अपने को बताना है। रीट L2 2015 में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर मेरा बड़ा भाई यहाँ पर क्या रहेगा, उद्देश्य का विस्तार रहेगा। इस आपको चार्ट के माध्यम से समझना है उद्देश्य और विधेय। जहाँ पर मेरा बड़ा भाई निशांत, तो मेरा बड़ा भाई क्या है, यहाँ पर कर्ता का विस्तारक है, और यहाँ पर निशांत क्या है, करता है। जासूसी पुस्तकें जो हैं, जासूसी यहाँ पर रहेगा कर्म का विस्तारक, और पुस्तकें में है कर्म, और अधिक का मतलब है क्रिया का विस्तारक, और पढ़ता है जो क्रिया यहाँ पर हो रही है, पढ़ना। इसके बाद में 260 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि मेरा छोटा भाई, अभी था मेरा बड़ा भाई और अब आ गया है मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तारक है। रीट L1 2015 में क्वेश्चन पूछा है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये क्या है, इस वाक्य में विधेय का विस्तारक है। विधेय का जो विस्तारक है वो यहाँ पर कहाँ हो रहा है, धार्मिक में हो रहा है। धार्मिक पुस्तकें अधिक में यहाँ पर कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक यानी कि विधेय का विस्तारक यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 261 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। 261वां क्वेश्चन है कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। इस वाक्य में विधेय है, बहुत अच्छा चित्रकार है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा चित्रकार क्या है, विधेय है, मेरा मित्र राकेश क्या है, उद्देश्य है। इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 262 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है महत्वपूर्ण, मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य अपने को बताना है। तो मोहन यहाँ पर उद्देश्य है, मोहन बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है तो क्या है, विधेय है, और मोहन क्या है, इसमें उद्देश्य है। इसके बाद में 263 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के 4 भेद होते हैं, तो ये सही नहीं है, बाकी के 3 अपने यहाँ पर सही ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, कर्ता के विस्तार को विधेय कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आरटेट L2 2012 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 264 नंबर पे क्वेश्चन है,
264 नंबर पे देखिए सरल या फिर साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरल और साधारण वाक्य उसे कहेंगे जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, सरल या फिर साधारण वाक्य उसको कहेंगे। इसके बाद में 265 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है, ये वाक्य कौन सा है। सलमा घर जाती है, ये वाक्य है सरल वाक्य, जिसमें क्या है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। सलमा घर जाती है, क्या उत्तर अपना सरल वाक्य यहाँ पर हो जाने वाला है। इसके बाद में 266 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सरल वाक्य है। तो आरटेट 11/2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने आज सुबह दूध पिया, तो ये वाला क्या है, सरल वाक्य है। बाकी में आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य ये सारे आ रहे हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर 267 नंबर पे क्वेश्चन है। 267 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, सरल वाक्य अपने को बताना है। सरल वाक्य यहाँ पर है राम और सीता जाते हैं, तो ये वाला क्या है, सरल वाक्य है। आरटेट L2 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बाकी की जो ये हैं, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, संयुक्त वाक्य है। राम और सीता जाते हैं, सरल वाक्य है। चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, तो मिश्र वाक्य है। जो भरे सो भरे, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। इस प्रकार से समझना है। इसके बाद में देखिए 268 नंबर पे, बर्फ़ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। बर्फ़ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, तो ये कौन सा वाक्य है, तो ये वाला है सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। बर्फ़ पड़ते देख हमने, तो ये क्या है, उद्देश्य है। एक धर्मशाला में शरण ली, ये क्या है, विधेय है। उपयुक्त वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। इसके बाद में देखिए 269 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित वाक्य अपने को पता करना है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये वाला क्या है, अपने मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। पहला वाक्य जो है, वर्षा हो रही है, तो क्या है, साधारण वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता है, साधारण वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो संयोजन जो हो रहा है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो रहा है, तो इसमें दोनों क्या है, अलग अलग कर रहे हैं। मैं तो पढ़ रहा हूँ और वह क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये क्या है, दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है। बल्कि यहाँ पर जो है मिश्र वाक्य में एक ही काम यहाँ पर हो रही है कि मैंने सुना है नीना के बारे में। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये प्रश्न ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 270 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, महत्वपूर्ण। देखिए कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। आपको आरटेट L1 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। जो कि यहाँ पर आप देखिए कि वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। सीता पढ़ रही है, क्या है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य। आकाश में बिजली चमकती है, क्या है, साधारण वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में अगला 271 नंबर पे क्वेश्चन है कि एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है, तो ये होता है यहाँ पर मिश्र वाक्य में होता है। मिश्र वाक्य की परिभाषा देखिए, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, वह उस पर आश्रित एक और अधिक, यहाँ पर एक या फिर एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञाश्रित यानी कि संज्ञा पर आश्रित होते हैं, और इनकी पहचान क्या है कि की संयोजक रूप से ये जुड़ा होता है। तो गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो की आ रहा है, तो मतलब संज्ञा पे आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद में दूसरा है विशेषणार्थित। विशेषण पर आश्रित जो है, ये यहाँ पर है कि इनमें जो है प्रारंभ जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने इत्यादि से हो रहा है, यह लड़का वही है जो कक्षा में प्रथम आया था, तो ये क्या है, विशेषण आश्रित है। और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित। क्रिया विशेषण आश्रित में देखिए प्रधान उपवाक्य क्रिया पर आश्रित होता है, तो यहाँ पर इसकी पहचान करेगी, यदि हो, जहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, वैसे, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, इसलिए, जब तक इत्यादि शब्द यहाँ पर आएंगे। तो जैसे जब पानी बरस रहा था, जब पानी बरस रहा था तब मैं अंदर था, तब मैं घर के अंदर था, तो ये क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब अपन बात करते हैं 272 नंबर पे क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, सुरैया ने निकाह कर लिया है, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य यहाँ पर है। आरटेट L2 2012 में क्वेश्चन पूछा है। राहुल पढ़ रहा है जो, तो क्या है, सरल वाक्य है। सुरेश नदी में डूबने लगा है, तो सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, तो मिश्र वाक्य है। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य आएगा। यहाँ पर अलग अलग बात हो रही है। इसके बाद में 273 नंबर पे क्वेश्चन है, यदि यह वही लड़का है
जिसने कल चोरी की थी। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो इसमें कौन सा यहाँ पर इसमें रेखांकित जो वाक्य है वो अपने को पता करना है कि जिसने कल चोरी करी थी। तो ये क्या है, यहाँ पर विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। जिसने, जिसका, वो करा, वो सारी बात यहाँ पर जस्ट अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 274 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश यहाँ पर क्या है, तो रेखांकित अंश है विशेषण उपवाक्य। जहाँ जहाँ, जिसका, जिसकी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। इसके बाद में अगला यहाँ पर अपना पास में क्वेश्चन आ जाता है 275 नंबर पे। 275 नंबर पे क्वेश्चन है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। तो इस वाक्य में यहाँ पर मिश्र वाक्य ये आएगा, क्योंकि दोनों बातें उसी लड़की के बारे में हो रही है। तो ये मिश्र है, संयोजक में नहीं आएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए 276 नंबर पे 276 नंबर का क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक उपवाक्य और एक जैसे जो संयोजक हैं इनसे जुड़ा होता है तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। 277 नंबर का क्वेश्चन है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। रीट 11 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को संयोजक शब्दों और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, अन्यथा आदि से जोड़ी जाए तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप और अच्छी प्रकार से इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो संयोजक है, संयोजक क्या आएगा, और, व, एवं, तथा। और विकल्प बोधक जो होंगे या अथवा में क्या होगा, विकल्प बोधक यहाँ पर होंगे। विरोध प्रदर्शक, विरोध दर्शक यहाँ पर रहेंगे किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, ये क्या रहेंगे, विरोध दर्शक। परिणाम बोधक रहेंगे इसलिए, अन्यथा, ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। इसके बाद में अगला 278 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि राम आया, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। ये क्या है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य ही आएगा। संयुक्त वाक्य आपने समझ लिया है पहले से ही। राम आया, भाई से मिला, तुरंत लौट गया। उक्त वाक्य में साधारण वाक्यों को अल्प विराम व संयोजक शब्द और यहाँ पर इन शब्दों से जोड़ा गया है। तो क्या आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य कौन सा है, ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य में ही आएगा। यहाँ पर क्योंकि इस वाक्य में अल्प विराम हो रहा है, संयोजक का कार्य किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार से आपको बातें समझनी है। 280 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य कौन सा है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो ये है इच्छा, यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है, इच्छा वाचक है। रीट 11 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को लेकर के। अब हम बात करते हैं। पहला भेद आता है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य की क्रिया में किसी संकेत या फिर शर्त का बोध होता है, जैसे यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो ये क्या है, संकेतार्थक, संकेत बताया जा रहा है। विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य की क्रिया से किसी काम के होने या फिर होने का बोध हो रहा है, किसी काम के करने या फिर होने का बोध हो रहा है। जैसे अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है। आगे है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य की क्रिया से इच्छा या फिर आशीर्वाद का बोध होता है, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। तो ये क्या है, इच्छार्थक वाक्य है। आशीर्वाद यहाँ पर का, आशीर्वाद का बोध हो रहा है, इच्छा का बोध हो रहा है। विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया से विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, इच्छा इत्यादि का, यहाँ पर इत्यादि भावों का बोध होता है। जैसे काश में भी ऐसा होता, काश में भी ऐसा होता। तो इस प्रकार से है। अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता है, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नार्थक वाक्य। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये क्या रहेगा, विस्मयादि बोधक रहेगा। नोट, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या प्रश्न सूचक शब्द है, वाक्य के प्रारंभ में क्या प्रश्न सूचक शब्द है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो और उसका उत्तर हाँ या ना में आए, तो वहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द प्रश्नवाचक का कार्य न करके विस्मयादि बोधक का कार्य करेगा। निषेधार्थक वाक्य की बात करते हैं तो ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया से निषेध का बोध हो, न, नहीं, मत यहाँ पर आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ता, निषेधार्थक वाक्य। तुम वहाँ नहीं जाओगे तो आज्ञार्थक वाक्य ये आ रहा है। इस प्रकार से समझना है कि निषेध का बोध आज्ञार्थक वाक्य में भी हो सकता है। ये बात रही। आज्ञार्थक वाक्य क्या रहेंगे, आज्ञार्थक वाक्य देखिए ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया से आज्ञा, आदेश व उपदेश का बोध हो। तुम अब जा सकते हो, ये क्या है, आज्ञा है। तुम कल की छुट्टी नहीं रखोगी, आदेश है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये क्या है, उपदेश है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। इसके बाद में
अगला प्रकार आ जाता है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य क्या है? इसमें किसी क्रिया से संदेह या फिर संभावना का बोध हो रहा है। माँ खाना बनाती होगी, संदेह हो रहा है। हो सकता है कि आगामी कुछ दिनों में कोरोना महामारी का उपचार मिल जाए, तो संभावना। इस प्रकार से आपको संभावित बात यहाँ पर हो रही है संदेहार्थक वाक्य में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 281 नंबर का क्वेश्चन है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये है विस्मयादि बोधक। रीट 11 2017 में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में 282 नंबर पर क्वेश्चन है, आपका जीवन मंगलमय हो। तो ये है इच्छावाचक वाक्य। रीट L2 2015 का क्वेश्चन है। 283 नंबर पे क्वेश्चन है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में आपके दृष्टि से वाक्य भेद यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर संदेह किया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो संदेहार्थक। रीट 11 2017 का ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला 284 नंबर पे क्वेश्चन है, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। तो ये क्या है? ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पर द्विकर्मक यहाँ पर क्रिया हो रही है। रीट L2 2015 में सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया के साथ में प्रयुक्त होने वाले दोनों क्रम निम्नानुसार होंगे। प्रथम क्रम क्या रहेगा? गौण क्रम सजीव या फिर प्राणीवाचक कारक चिन्ह प्रयुक्त होंगे। द्वितीय क्रम क्या रहेगा? मुख्य क्रम निर्जीव या फिर प्राणीवाचक कारक यहाँ पर चिन्ह रहित रहेगा। तो ये सारी बात यहाँ पर आपको समझनी है। इसके बाद में अगला यहाँ पर आ जाता है 285 नंबर पे क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाएगा। तो बंदी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य यहाँ पर आ रहा है। मिश्र वाक्य यहाँ पर आ रहा है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में है। 286 नंबर का क्वेश्चन है, आपका जीवन सुखमय हो। अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है इच्छावाचक। यहाँ पर बात हो रही है कि आपका जीवन सुखमय हो। ये आया हुआ है रीट 2021 11 में। और इसके बाद में 287 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रीट 2021 11 का क्वेश्चन है। यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की बात हो रही है। तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 यहाँ पर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। नीचे आप यहाँ पर और स्क्रीन पर देख लीजिए कि 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार यहाँ पर वाक्य के अर्थ के आधार पर रहते हैं। इसके बाद में अगला 288 नंबर पे क्वेश्चन है, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है तो वह होता है विधानवाचक वाक्य। रीट 2021 L1 का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में 289 नंबर पे क्वेश्चन है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये है यहाँ पर मिश्र वाक्य है। रीट 2021 L2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 290 नंबर पे। 290 नंबर पे क्वेश्चन है, सगुन मेरी सहेली है। अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रसार अपने को बताना है। तो ये है विधानवाचक वाक्य। 291 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत अपने को छांटना है। तो असंगत यहाँ पर होगा मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य या फिर अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये क्या है? असंगत कथन है, गलत कथन है यहाँ पर है। बाकी के यहाँ पर देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है। तो ये क्या है? सही है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं। तो सही बात है। तीसरा यहाँ पर अगला जो यहाँ पर है मिश्र वाक्य व उपवाक्य को जोड़ने का काम समुच्चय बोध यहाँ पर करते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर सही है। जबकि यहाँ पर बल्कि जो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला क्या है? असंगत कथन है, जो कि रीट 2021 L2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 292 नंबर पे क्वेश्चन है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। तो ये अर्थ की दृष्टि से विस्मयादि बोधक। रीट 2021 L2 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसके बाद में 293 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? निम्न में देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो सही बात है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि से जुड़ा करके समुच्चय बोधक अवयव को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये भी सही बात है। तीसरा है ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य या फिर आश्रित होते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो तीनों सही बात है। और यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है, ये वाला अपना त्रुटिपूर्ण है, ये सही नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। वर्णों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शब्द कहलाता है। इसके बाद में 294 नंबर पे क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं? तो वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। आर्टेट L1 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं।
दो अंग कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने पहले बात करी है, उद्देश्य और यहाँ पर विधेय। वाक्य के उद्देश्य अंश में कर्ता व कर्ता का विस्तारक प्रयुक्त करते हैं, और विधेय जो है वाक्य के विधेय अंश में कर्ता व कर्ता के विस्तारक छोड़ करके शेष वाक्य विधेय के अंश में आता है। इस प्रकार से आपको सारी बातें समझनी है। इसके बाद में 295 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार अपने को बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं ये हैं संयुक्त वाक्य। आर्टेट 11 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में 296 नंबर पे क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। आर्टेट 11 2022 का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन अपना यहाँ पर जो नेगेटिव अपने को पूछा है, तो ये आश्रित उपवाक्य के भेद नहीं है। संज्ञाश्रित हैं, क्रिया विशेषण है, विशेषण आश्रित है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में 297 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य अपने को पता करना है। तो मिश्र वाक्य यहाँ पर है, नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊँगी, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न 298 नंबर पे प्रश्न आ जाता है, शायद आज धूप निकले वाक्य हैं। आर्टेट L2 2022 का क्वेश्चन यहाँ पर है, संभावनार्थक वाक्य है, संभावना हो रही है कि शायद यहाँ पर आज धूप निकले। 299 नंबर पे क्वेश्चन है, वाक्य की अंग अपने को बताने हैं। तो विकल्प ए और बी दोनों सही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य और विधेय की बात हो रही है, और ये आर्टेट L2 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 300 नंबर पे क्वेश्चन है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो वह क्या कहलाता है। तो वह अपना यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कहलाता है। ये सारी बात रही। और इसके बाद में 301 नंबर पे क्वेश्चन है। 301 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विधानवाचक वाक्य अपने को बताना है। आर्टेट L2 2022 का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सगुन मेरी सहेली है, तो ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। 302 नंबर पे क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य अपने को बताना है। आर्टेट L2 2022 का क्वेश्चन है, तो निषेधात्मक वाक्य यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्यों के भेद से भिन्न वाक्य हैं। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीन ही प्रकार के होते हैं। ये बात समझी। और इसके बाद में 303 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि मन उचट गया था। मन उचट गया था वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है। वाक्य रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य के अंतर्गत ये वाला आएगा। आर्टेट L2 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस प्रकार से ये वाला टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।